Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover some numericals of chapter 4, that is admission of a partner. In my last lecture, I have explained you numericals of treatment of goodwill. First topic, that was when new partner is admitted in the firm and bring goodwill in cash. This is the second case. These numericals are from case 2, when goodwill is not bought in cash by the new partner. When goodwill is not bought in cash by the new partner, then in this case goodwill is debited in new partner's current account and credited in old partner's current account in sacrificing ratio. बेटा एंट्री वही होती है, जब गुडविल कैश में आ रही है तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दीज टू एंट्रीज विल बी देयर. बट गुडविल जब कैश में नहीं आती है, देन द ओनली वन सिंगल एंट्री इज देयर, दैट इज न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. See question number 40 of your book, beta. Question number 60, sorry. Question number 40 it is. A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. On 1st April 2018, they admit C as a new partner. See beta, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2018, they admit C as a new partner for 1/4 share. C acquires 1/5 of a share from A. Goodwill on C's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of last 5 years. 5 years का average profit given है. Then on 1st April 2018, the firm had assets of rupees 7 lakh and external liabilities of rupees 2,20,000. The normal rate of return on capital is 12%. C brings in rupees 1,25,000 for his capital but is unable to bring his share of goodwill in cash. You are required to calculate C's share of goodwill, pass necessary general entries, calculate new profit sharing ratio. सी बेटा सोल्यूशन. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल. हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया. 2014 प्रॉफिट 50,000. 2015 में आपका 1,20,000 प्रॉफिट था और उसमें से ये 40,000 जो आपका सेल ऑफ एसेट था वो माइनस हो गया, दैट इज़ 80,000. देन 2016 प्रॉफिट वॉज 60,000 और आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000, लॉस बाय फायर 50,000, इसमें लॉस बाय फायर माइनस हो गया, दैट इज़ 10,000. देन 2017 1 लाख माइनस 1,50,000. 1 लाख में से आपका जो है ये 1,50,000 वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन माइनस हो गया बेटा, तो ये भी आपका क्या आ गया, 50,000 का आपका प्रॉफिट आ गया. देन 31 मार्च 2018 1,90,000 प्रॉफिट. टोटल इज़ 3,60,000. 3,60,000 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो इट इज़ 72,000. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज़ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 72,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 12 into 100, इट इज़ 6 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स होता है बेटा, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. ये फॉर्मूलेज मैंने आपको जो है क्लास से उसके सेकेंड चैप्टर में समझाया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. देन गुडविल इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, 6 लाख माइनस 4,80,000. गुडविल इज 1,20,000. सी शेयर ऑफ गुडविल दैट इज़ 1/4 है, 1,20,000 इंटू 1/4 दैट इज़ 30,000. सी जर्नल एंट्रीज इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल वो कैश में लाया तो 1,25,000, 1,25,000. देन सीज करेंट अकाउंट डेबिट 30,000 उसका शी का शेयर था, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ है, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए, यानी 1/4 इंटू 1/5. ए का आपका सेक्रीफाइस आ गया 1/20. सी एक्वायर्स द रिमेनिंग फ्रॉम बी, इट मीन्स 4/5 उसने बी से लिया, 1/4 इंटू 4/5, 4/20 सी से उसने एक्वायर कर लिया, बी से एक्वायर कर लिया. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ 1:4 और न्यू प्रॉफिट 1:4 में आपका ही 30,000 डिवाइड हो गया. तो सी इज़ करेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 और टू बीज कैपिटल अकाउंट 24,000. न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया आपने बेटा. ए शेयर 3/5 ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 1/20 दैट इज़ 11/20. बी शेयर 2/5 माइनस 4/20 दैट इज़ 4/20 और सी शेयर 1/4 और 5/20. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया ए बी सी का, 11:4:5. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 42 बेटा. ए एंड बी आर in partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/3 share of profit. C bring capital of rupees 2 lakh. Goodwill is valued at rupees 1,50,000. Show what entries shall be made in the following cases.
गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, बेटा ये तीनों केसेस हैं. गुडविल अपेयर इन द बुक्स एट 90,000 और गुडविल अपेयर इन द बुक्स एट 1,80,000. अब फर्स्ट केस बेटा व्हेन नो गुडविल अपेयर इन द बुक्स, इट मीन्स जो आपका गुडविल है दैट इज़ 1,50,000. ये दोनों पार्टनर से डिवाइड हो जाएगा इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. जब सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ मेंशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी. तो एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख एंड देन सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ये आपका जो है 1,50,000 का 1/3 निकाल लिया आपने, दैट इज़ 50,000. वो 3:2 में डिवाइड हो गया अमंग बोथ पार्टनर्स ऑफ द फर्म. When goodwill appear at ₹90,000, बेटा ये goodwill written off है. In this case the following entry will be passed. First of all ये जो आपकी goodwill है 90,000, इसको आप written off करेंगे. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ये पार्टनर्स में, दैट इज़ 54,000, 36,000 और टू गुडविल अकाउंट 90,000. और जब गुडविल अपेयर कर रही है और बाकी जो 2 एंट्रीज़ हैं 90,000 वाली, वो आपके जो है जो बाकी जो इन एडिशन टू द 2 एंट्रीज मेंशन इन अबाउट आपको एक और एंट्री पास करनी होगी, दैट इज़ ये. और जब व्हेन गुडविल अपेयर्स एट 1,80,000 तो आप 1,80,000 के लिए आप वही सेम एंट्री पास कर देंगे. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये भी 1,80,000 आपका ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया अमंग ओल्ड पार्टनर्स. Now see बेटा क्वेश्चन नंबर 46. A and B are partners sharing profit in the ratio 3:1. C is admitted as a partner with 2/9 share. A and B will in future get 4/9 and 3/9 share of profit. C pay 2 lakh for goodwill. बेटा ये A and B का डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है. 4:3 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A and B. जनरल एंट्रीज पास करनी है आपको. कितनी गुडविल कितनी लेकर आए हो, 2 लाख आई है. पहले एंट्री आ जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज़ 2 लाख. देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. बेटा इसमें एक बात ध्यान रखिए, ओल्ड रेशियो था A and B का 3:1, न्यू रेशियो गिवन था A, B and C का 4:3:2. सेक्रीफाइस हमने कैलकुलेट करा तो A का तो सेक्रीफाइस आया बट B और C का गेन आ गया 3/36 एंड 8/36. ओल्ड माइनस न्यू करा तो इट मीन्स जिसका सेक्रीफाइस आया है वो बेनिफिट देगा B and C को. कंसिक्वेंटली नॉट ओनली द गुडविल बॉट इन बाय C विल बी क्रेडिटेड टू A and B, मस्ट ऑल्सो गिवन 336 द शेयर ऑफ गुडविल टू A. इट मीन्स जो 2 लाख आपकी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म थी, इससे C का शेयर 9/2 निकाला आपने. सी टोटल गुडविल 2 लाख थी, उसमें आपका जो है कि 9/2 के लिए, वो 2/9 के लिए जो C गुडविल लेकर आया था दैट इज़ 2 लाख. तो 1 के लिए कितनी लेकर आया टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, 2 लाख इंटू 9/2 दैट इज़ 9 लाख. अब इस 9 लाख को कंट्रीब्यूट कर दिया 3/36 B के लिए कंट्रीब्यूट हो गया, दैट इज़ 75,000. तो आपका जो इसकी एंट्री हो जाएगी दैट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 2,75,000. गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय C credited to A along with 336 of goodwill to be contributed by B due to gain in his profit sharing ratio. बेटा जब भी आपका गुडविल के ट्रीटमेंट में कोई पार्टनर गेन कर जाता है सेक्रीफाइस की जगह, तो आप जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसको रेसिप्रोकल करके टोटल गुडविल ऑफ द फर्म फाइंड आउट कर लीजिए. उससे दोनों पार्टनर का जिसने कंपनसेट करा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसका शेयर निकल आएगा और गेनिंग पार्टनर का शेयर भी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से आ जाएगी. गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. ये सेकंड केस था गुडविल का और ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे. डू ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी.